मेन चीज उनका खान पान होता है। ये खान पान इतना यूनिक होता है कि उस देश को उनके यहाँ मिलने और कंज्यूम किए जाने वाले खाने के लिए ही जाना जाता है। बट वर्ल्ड में ऐसे भी देश हैं जिसका खान पान इतना वियर्ड है कि हम नॉर्मल इंसान उसे खाने के बारे में सोचना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकते। इवन हम उसे बनते हुए भी नहीं देख सकते। और ऐसे ही देश में से एक है चाइना का फूड, जो सबसे वियर्ड और यूनिक माना जाता है, जिसके बारे में सोचना भी काफ़ी डेयरिंग है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ टेबल और चेयर जैसी चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ को खाया जाता है। ओइस्टर जिसे हम हिंदी में सीप के नाम से जानते हैं। जिंदा खाए जाने वाले एनिमल्स में ओइस्टर भी इंक्लूड हैं, जिससे चाइनीज जिंदा खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ओइस्टर को केवल चाइना में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी कच्चा यानी कि जिंदा खाया जाता है। ओइस्टर को जिंदा इसलिए खाया जाता है क्योंकि ओइस्टर की जैसी ही डेथ होती है तो ओइस्टर का मीट खराब होने लगता है, और यदि ओइस्टर की डेथ के ठीक बाद इसे कंज्यूम नहीं किया गया तो वो ओइस्टर किसी काम का नहीं रहेगा। इस रीजन की वजह से ओइस्टर को जैसे ही उसके सेल से बाहर निकाला जाता है उसी टाइम ओइस्टर को लोगों के सामने कच्चा यानी कि जिंदा कंज्यूम करने के लिए सर्व कर दिया जाता है। श्रिम्प जिसे हम हिंदी में झींगा भी कहते हैं, चाइना में सबसे पॉपुलर डिश को कंसीडर करें तो हमें श्रिम्प का नाम सुनने में मिलेगा। और चाइना में पॉपुलर होने के साथ साथ श्रिम्प को अमेरिका में भी खाने को मिलेगा, जहां चाइनीज रेस्टोरेंट में लोग इसे खाने अक्सर जाया करते हैं। और ऐसे रेस्टोरेंट पर ये डिश खासकर इजीली अवेलेबल भी होती है। ऐसी डिश में आपको श्रिम्प एल्कोहल में रखा दिखाई देगा, और जब श्रिम्प एल्कोहल में रखा होता है तो वो कूदकर एल्कोहल से बाहर आने की कोशिश करता है। और जब श्रिम्प ऐसा करने का ट्राई कर रहा होता है तो कंज्यूमर उस श्रिम्प को पकड़कर सीधा अपने मुंह में डाल देते हैं और चबाकर अपने डिश को एंजॉय करते हैं। जब कस्टमर ऐसा करते हैं तभी श्रिम्प की डेथ होती है, ना कि तब जब उन्हें उनकी डिश सर्व की जाती है, जिसका रीज़न यही है कि ऐसे रेस्टोरेंट में डिश को जिंदा ही सर्व किया जाता है। अलाइव फिश। अगर आप कभी चाइना गए हैं तो आपको विदाउट अ डाउट ये तो पता होगा कि चाइनीज़ को अलाइव फिश यानी कि जिंदा मछलियाँ खाना कितना पसंद है। और इस पॉपुलैरिटी के कारण चाइना में मछलियों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, और चाइनीज़ इस डिश को इंग यांग गुंग का नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इस डिश को बनाने का स्टाइल काफ़ी कमाल का है। जब इस डिश को कस्टमर के लिए प्रिपेयर किया जाता है तब इस फिश के ऊपरी हिस्से को यानी कि सर को छोड़ निचले हिस्से को काफ़ी तेज़ी से फ्राई किया जाता है, और तेज़ी से फ्राई करने के कारण इवन 30 मिनट के बाद भी वो फिश जिंदा होती है। फिश के जिंदा होने के बाद भी चाइना में इस डिश को प्राउडली सर्व और कंज्यूम किया जाता है। चाइना के रेस्टोरेंट में अगर कोई व्यक्ति इस डिश को ऑर्डर करता है तो इस डिश के साथ साथ उन्हें 2 टाइप की सॉस भी मिलती है, जिसमें से एक मीठी होती है और एक स्पाइसी सॉस होती है। प्रॉन्स। फ्रेशली कुक प्रॉन्स हर एक सी फूड लवर के दिल के बेहद करीब होता है, और बंगाली और महाराष्ट्रियन लोगों का खाना ही प्रॉन्स के बिना पूरा नहीं होता। बट अगर आप कभी भी चाइना चाहते हैं तो प्रॉन्स को खाना अवॉइड करते हैं तो आपका ये स्टेप आपको और आपकी बॉडी के लिए काफ़ी समझदारी का काम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना के प्रॉन्स रियल प्रॉन्स की जगह गिलेटिन ज़्यादा होता है। गिलेटिन असल में एक ट्रांसुलेंट, कलरलेस और फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट होता है। गिलेटिन के इस्तेमाल से चाइना में मिलने वाले प्रॉन्स का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, और चाइनीज़ लोग इन्हें खाते भी हैं, और खाएं भी क्यों ना, किसी साइज में बड़े प्रॉन्स पसंद नहीं होंगे। इसलिए चाइनीज़ मार्केट में प्रॉन्स बेचने वालों की मेंटलिटी ये होती है कि वो ऐसे प्रॉन्स को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ही बेचते हैं। इन प्रॉन्स का साइज में बड़ा करने के लिए चाइना के फिशरमैन अपने प्रॉन्स में गिलेटिन से बना एक सब्सटेंस को प्रॉन्स में इंजेक्ट करते हैं। इस गिलेटिन में कई चीज़ों का मिक्स होता है, जैसे कि एनिमल्स स्किन और कई तरह के केमिकल सब्सटेंस। बट जो चीज़ इन प्रॉन्स को ह्यूमन कंज्यूम्शन के लिए डेंजरस बनाती है वो गिलेटिन नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ प्रॉन्स को ह्यूमन कंज्यूम्शन के लिए बुरा बनाती है वो है इन प्रॉन्स में जिलेटिन को इंजेक्ट करने का तरीका। ऐसे करने के मेथड को काफ़ी सीक्रेटली चाइना में किया जाता है, और जिस तरह से चाइना के फिशरमैन इस काम को करते हैं वो काफ़ी अनहाइजीनिक होता है, जो इन प्रॉन्स को खाने वाले को काफ़ी हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल इनके अंदर इंजेक्ट होते हैं उन्हें खाने से किसी भी ह्यूमंस की बॉडी में कई सारे बैक्टीरिया कंटेमिनेट हो सकते हैं। अनकुक्ड स्नैक। सभी एनिमल्स की तरह ही चाइना में सांप को भी काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ कंज्यूम किया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये चाइनीज सांप को पूरा और कच्चा नहीं खाते। चाइनीज सांप को खाने से पहले उसके सर, स्किन और पेट को अच्छे से साफ किया जाता है, और ऐसा करने के बाद ही सांप को कच्चा ही खाने के लिए कस्टमर को सर्व किया जाता है। अलाइव डोंकीज मीट।
चाइना में जिंदा गधे के मीट को भी काफी शौक से खाया जाता है। खाने से पहले चाइनीज गधे के शरीर से पार्ट्स को काटते हैं और ऐसा करने के तुरंत बाद ही गधे की मीट को कस्टमर को सर्व किया जाता है ताकि वह गधे की मीट को जिंदा ही खा सकें। हालांकि इस चीज पर गौर करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने गधे की मीट को खाने पर चाइना के कई जगहों पर रोक लगा दी है। पफर फिश, इस मछली में मौजूद टेट्रोडोटॉक्सिन ह्यूमन लाइफ को डेंजर में भी डाल देते हैं। भले ही ये फिश ह्यूमन के लिए इतनी खतरनाक है, बट फिर भी इस फिश को चाइना में खाना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। इस फिश के इतना खतरनाक होते हुए भी लोग, स्पेशली चाइनीज लोग, इसे फिश को खाना पसंद करते हैं और इसे खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। मंकीज ब्रेन, चाइना में रहने वाले लोग बंदर के दिमाग को भी खाते हैं और चाइना में ऐसा करने अपने आप में ही शान शौकत की बात मानी जाती है। इसलिए चाइना में केवल रिच यानी कि अमीर लोग ही इस डिश को अफोर्ड कर पाते हैं। हालांकि बंदर के दिमाग का टेस्ट इतना ज़्यादा बुरा होता है कि हम जैसे नॉर्मल लोग इस मीट का एक बाइट भी नहीं खा सकते, बट चाइना में रहने वाले अमीर चाइनीज़ लोगों को बंदर का दिमाग काफ़ी पसंद होता है और ऐसे लोगों के लिए ये डिश काफ़ी फेवरेट मानी जाती है। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बैन लगा रखा है, बट आज भी चाइना में आपको ये कई जगहों पर देखने को मिल जाता है और काफ़ी जगहों पर ये आसानी से मिल भी जाता है। पफ, अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पफ बेबी रेट यानी चूहे के बच्चों को कहा जाता है और सोचने वाली बात यह है कि चाइना के कई लोग इनके बेहद शौकीन होते हैं। चाइना में इस डिश को खाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डिश चाइना में सबसे फेमस और साथ ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिश में से एक होती है, जिसे चाइना में लोग थ्री शिकाइस बेबी के नाम से जानते हैं। असल में चाइना के अंदर इस डिश को चॉपस्टिक की तरह सॉस में डिप करके खाया जाता है। अलाइव डक्स फॉइस, डक के फॉइस यानी कि बत्तख के भ्रूण। जी हाँ, चाइनीज लोग बत्तख के भ्रूण को भी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और चाइना के नानजिंग प्रांत में ये डिश काफ़ी फेमस और पॉपुलर है। हालांकि चाइना के साथ साथ बत्तख के भ्रूण को फिलीपींस में भी खाया जाता है और फिलीपींस में इस डिश को ब्लूथ के नाम से जाना जाता है। रोटन राइस नूडल्स, चावल हम इंडियंस को जितना पसंद है उतना ही शायद चाइनीज़ लोगों को भी पसंद है। चाइना में रहने वाले लोग भी चावल को अपनी आन बान और शान के लिए मानते हैं। चाइनीज़ लोग चावल के इतने दीवाने हैं कि हर दिन चाइना में रहने वाले लोगों को चावल खाना ही होता है, चाहे उन्हें वो चावल आप रोटन यानी कि सड़ा हुआ ही क्यों ना दे। जैसे कि रोटन राइस नूडल्स, इस तरह के नूडल्स को चाइना में तब बनाना शुरू किया गया जब चाइनीज़ कंपनी ने ये रियलाइज करना शुरू किया कि उनके द्वारा बनाए गए चावल के खराब होने पर कैसे और किस चीज़ में इसे यूज किया जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने रोटन राइस नूडल को बनाना शुरू किया। चाइना में राइस कंपनी के द्वारा बनाए गए चावल जब खराब हो जाते थे तब उन्हें या तो वो चावल फेंकने पड़ते थे या जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। इन दोनों तरीकों से ही चाइना में मौजूद राइस कंपनीज को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होना भी शुरू हो गया था, जिसके बाद कुछ चाइनीज़ ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जिसमें वो लोग अपने यहाँ बने चावल जो खराब हो जाते थे उन्हें नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिंपल नूडल्स को तो केवल राइस और वाटर की हेल्प से बनाया जा सकता है, लेकिन रोटन राइस नूडल्स भले ही सुनने में काफ़ी इजी लगता है, जो कम से कम टाइम में बन जाते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। रोटन राइस नूडल को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है सड़े हुए चावल में ब्लीच को मिक्स करना और फिर इसमें मिक्स किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी केमिकल्स, जिसके बाद इन नूडल्स में ना किसी की तरह की स्मेल होती है और ना ही बुरा टेस्ट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।